मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इनके अंगूठे को देखें तो अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट अंगूठा है। तो अब जो मैं ये बातें सीधे अंगूठे वालों के बारे में बताने लगा हूं ना, देखिए इस जोड़ में कोई लचक नहीं है। बाज लोगों का अंगूठा ये बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ जाता है 90 के एंगल में। तो जिन लोगों का अंगूठा बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ जाता है वो एक अलग ग्रुप के लोग होते हैं, और ये जो सीधे अंगूठे वाले होते हैं जिनके अंगूठे में कोई लचक नहीं होती, ये एक अलग ग्रुप है। तो आज हम बात करेंगे जो बिल्कुल सीधा अंगूठा होता है और बेलचक अंगूठा होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों की झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। ऐसे लोग दोस्त भी बहुत कम बनाते हैं। जिंदगी में 2-3 अच्छे दोस्त बनाएंगे, खुद भी ये बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। जिसके साथ ये चलते हैं दिल से चलते हैं, और ये हर बंदे के साथ यारी दोस्ती नहीं करते। सीधी और साफ बात है, ये अपनी तरह के 2 या 3 अच्छे दोस्त बनाएंगे और फिर सारी जिंदगी उन्हीं के साथ ये अपनी दोस्ती निभाते हैं। और सलाम दुआ ये हर बंदे के साथ रख लेते हैं, लेकिन दिल की बात हर बंदे के साथ ये शेयर नहीं करते, बहुत कम। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जिगरी यार के साथ अपने दिल की बात शेयर करेंगे, और बाकी ये अपनी फीलिंग्स अपने दिल में दबा के रखते हैं। जब ये अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होता है तो सीधा अंगूठा इस चीज की भी अलामत होता है कि ऐसे लोग अपनी बात पर डट जाने वाले इंसान होते हैं। अपनी बात से ये पीछे नहीं हटते, ये अपनी बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जो भी ये फैसला कर लेंगे उस पर डट जाएंगे, चाहे नफा हो या नुकसान हो। ये अपनी किए हुए वादे को पूरा करते हैं, इनके जो भी अहद करेंगे उसको अपने अहद को निभाएंगे, अपना वादा पूरा करेंगे। और इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो मुश्किलात में घबराते नहीं हैं, मुश्किलात का डट के मुकाबला करते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर ईगो और जिद भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि एक ईगो इनके अंदर पाई जाती है, और ये फौरन झुकते नहीं हैं। और ऐसे लोगों का ईमान भी बड़ा मजबूत देखा गया है। देखिए, ये किसी भी मजहब के साथ इनका ताल्लुक हो, किसी भी इनका मसलक के साथ ताल्लुक हो, तो ये अपने अकायद इतनी आसानी के साथ बदलते नहीं है। हाँ, दलील के साथ बात करते हैं, दलील को ये मानते हैं। इनको दलील के साथ कायल किया जाए तो फिर ये अपने अकायद में थोड़ी सी तब्दीली लेके आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप 100% सच्चे होंगे और आपके दलाइल इतने पावरफुल होंगे कि इनको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फिर ये अपनी गलती तस्लीम करते हैं। लेकिन होता ये बड़ा मुश्किल है कि ये अपनी गलती तस्लीम करे। सीधे अंगूठे वाले ये आमतौर पर जिद्दी नेचर के होते हैं और इतनी आसानी के साथ ये अपनी हार नहीं मानते। आर्मी में देखा गया ऐसे लोगों को, फोर्सेस में होते हैं जो मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं और बहादुर होते हैं। ऐसे लोग बुज़दिल भी नहीं होते, बहादुर होते हैं। और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो ये वहां से भागने वाले भी नहीं होते, अपनी जगह पे ये ठहरे रहते हैं, मजबूत दिल के होते हैं आमतौर पर। इसलिए इनको आर्मी में देखा गया है, पुलिस में देखा गया है, कमांडोज भी ये बेलचक अंगूठे वाले लोग आपको नजर आएंगे। और इसके अलावा जो लीडर लोग होते हैं, जो नडर होते हैं, जो अपनी बात पर कायम रहने वाले होते हैं, तो जो ये भी सियासतदानों के हाथ में अगर ये अंगूठा होगा किसी सियासतदान के हाथ में, तो वो अपनी बात का पैरा देगा और अपनी बात पर डट जाने वाला इंसान होगा, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। तो ये थी जनाब अंगूठे के बारे में। जो सीधा अंगूठा होता है ये कैसे लोग होते हैं, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि बड़ी डिटेल के साथ आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा। देखिए जी, उंगली, ये जो हथेली होती है, एक होता है हथेली पे तिल, एक होता है हथेली की बैक साइड पे तिल। तो ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड पे अगर एक काला तिल आपको यहां पे मिलता है या यहां पे मिलता है या यहां पे मिलता है, इस तरीके से, तो ये काला तिल आपको बेइंतहा जिंदगी में दौलत देता है। ऐसे लोगों की जिंदगी में मुश्किलात भी बड़ी आती हैं, टेंशनें बड़ी आती हैं, दौलत इनकी जाया भी बड़ी होती है। ये तिल इनको बेइंतहा दौलत देगा भी और इनकी दौलत जाया भी होगी। और ये जिंदगी में
जज्बाती फैसले बाज दफा करते हैं और बाज दफा ये थोड़े खुले दिल के भी मालिक होते हैं, जिनके जिस किसी को पैसों की जरूरत पड़ी इन्होंने इनकार कोई नहीं करना। अगर आपके लेफ्ट हैंड पे अगर बैक साइड पे तिल है तो ऐसे लोग खुले दिल के होते हैं, कंजूस बिल्कुल नहीं होते। अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा दौलत देता है और फिर ये आगे अल्लाह ताला की मखलूक में वो दौलत बांटते भी हैं, मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। तो ये जनाब इनके काले तिल की बात हो गई। मैं इनके लेफ्ट हैंड पे वीडियो बना चुका हूँ, तो अभी आज हमने मजीद डिस्कस करना था। मैंने वादा किया था उस वक्त ना ईशा की अजान होना शुरू हो गई थी, तो अजान शुरू हो जाए तो फिर मैं वीडियो को ब्रेक कर देता हूँ। देखिए पहले नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह के साथ आपकी यारी मजबूत होनी चाहिए, दुनिया के काम होते रहते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड पे वीडियो बनाई है, अजान हुई, वीडियो रोक दी। अल्लाह जो एक फर्ज था वो पूरा किया, नमाज ईशा अदा की। अब मेरे पास सारी रात टाइम है, यानी कि मैं अब घंटा बोलूं, 2 घंटे में इनके 2 घंटे गुफ्तगू करूं, 2 घंटे भी इस वीडियो पे लगा दूंगा टाइम, तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं लेफ्ट हैंड पे वीडियो बना रहा था तो बहुत मुश्किल मेरा 8-10 मिनट की वो वीडियो बनी थी। अजान शुरू हुई तो अजान पे मैंने अपनी वीडियो को क्लोज कर दिया था। तो इसलिए आप भी जब कोई काम कर रहे हो और अजान होना शुरू हो जाए तो काइंडली आप लोग भी ना अपने काम को रोक दें, वजू करें, उसी वक्त आप 5 वक्त नमाज अदा करें। आप जब अल्लाह के कामों पर लग जाते हैं ना, अल्लाह आपके कामों को ठीक करने पे लग जाता है। ये बात याद रखें। अगर आप अल्लाह को भूले हुए हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको भी भूल जाएगा कि आप जो मर्जी करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला से अपना याराना मजबूत रखना है, अल्लाह ताला से अपनी दोस्ती मजबूत रखनी है, तो फिर 5 वक्त नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी। ये 5 वक्त नमाज असल में इंसान का इम्तहान है। अल्लाह ताला ये देखता है कि इतनी मसरूफियत के दौर में कौन है वो इंसान जो जब अजान होगी तो मेरे बुलावे पे वो मेरे घर में आएगा, 5 वक्त नमाज अदा करेगा। तो ये एक आजमाइश है आजकल का जो इंसान है, मुसलमान के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश है 5 वक्त की नमाज। तो मेरे ख्याल में जो इस मौजूदा दौर में 5 वक्त बाद जमात नमाज अदा करता है, सुबह की नमाज भी जमात के साथ अदा करता है, ईशा की नमाज भी जमात के साथ अदा करते हैं, तो वो इंसान किसी का दिल नहीं दुखाता, अपने सारे रिश्तों का ख्याल रखता है। तो यकीन करें इस वक्त वो वली कामिल है मेरे ख्याल में। समझ में आई ये बात? तो जन्नत फ्री में अल्लाह ताला ने कोई नहीं देनी है आपको। जो ईमान आपको मस्जिद तक नहीं ना लेके जा सकता, वो आपको जन्नत कैसे दे सकता? आप खुद सोचिए, अपने अपने जमीर से पूछें। तो चले ये जनाब, मैं कभी कभी जो है ना वो नमाज के टॉपिक पे, दीन के टॉपिक पे मैं बात जरूर करता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली मजहबी आदमी हूँ और साथ साथ पामिस्ट्री, ये भी तकरीबन 35-40 साल हो गए पामिस्ट्री करते हुए भी, और कुरान पाक का तर्जमा, तफसीर और दीन के साथ भी जुड़े हुए तकरीबन 40 साल हो गए। तो ये दोनों के साथ मेरा बड़ा पुराना जराना है, पामिस्ट्री के साथ भी, कुरान के साथ भी। इसलिए जब मैं पामिस्ट्री करते हुए कुरान की बात करूं, दीन की बात करूं, तो फिर आपने माइंड नहीं करना, मेरी बातों को आपने अच्छे तरीके से समझना है और उन पर अमल भी करना है। तो जहां तक रहा ना ये इल्म पामिस्ट्री सिखाने की बात, तो ये मेरा आपको चैलेंज है कि यूट्यूब पे आपको मेरे लेवल की पामिस्ट्री कोई नहीं सिखाएगा इतना डीपली, ये मेरा वादा आपसे। चले जी, ये है स्क्वायर हथेली। अब स्क्वायर हथेली जो होती है, ये होते हैं, ऐसे लोग होते हैं बड़े मेहनती, ऐसे लोग मेहनती होते हैं, सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत मेहनती इंसान है, जिंदगी में अपनी मेहनत की वजह से जिंदगी में कामयाबियां हासिल करेंगे। ऐसे लोग थोड़े से रस्म रिवाज के भी पाबंद होते हैं और बहुत ज्यादा आजादाना ख्यालात के भी मालिक नहीं होते। अपनी फैमिली को, अपनी जो घर की औरतें उनको पर्दा करवाएंगे, यानी उनको बहुत ज्यादा आज़ादी नहीं देते। इसके अलावा खुद भी थोड़े मजहबी होते हैं, मजहब पर चलने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों में किसी हद तक रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है। लेकिन ये जरूरत से ज्यादा मजहबी नहीं होते, जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते, क्योंकि इन्होंने दुनिया को भी साथ लेके चलना होता है। ये दुनिया और रूहानियत और मजहब दोनों को बराबर लेके चलने वाले लोग होते हैं, स्क्वायर हथेली वाले। तो जनाब अब स्क्वायर हथेली की बात होगी, अब बात करते हैं इनके थंब की। ये देखिए, ये इनका अंगूठा है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो फर्स्ट पोर होता है अंगूठे का, ये होता है
ये इसकी बात हो रही है अंगूठे की, ठीक है। तो जो फर्स्ट फोर होता है वो बताता है विल पावर का, तो विल पावर जबरदस्त है नहीं अंगूठे की। इनके अंदर, इनकी जो शख्सियत के अंदर जो विल पावर पाई जाती है, जो इरादे की मजबूती पाई जाती है, वो इनकी ठीक ठाक है, ज़बरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो सेकंड फोर बड़ा बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। ये प्लानिंग का बताता है कि प्लानिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेकंड फोर पे एक बहुत बड़ा क्रॉस अभी नजर आ रहा है। ये देखिए सेकंड फोर था प्लानिंग का, प्लानिंग पे आ गया क्रॉस। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत होगी, मुश्किलात बहुत होंगी, और जब ये लाइनें आ जाती है ना यहाँ पे इस तरीके से खड़ी लाइनें इनको कुछ कामयाबियां भी देंगी, लेकिन जिंदगी में नाकामियों का भी एक बड़ा लंबा एक जो है ना वो फहरिस्त होगी, लंबा सिलसिला होगा नाकामियों का, मायूसी का, डिप्रेशन का, कि इनको अच्छी खासी जिंदगी में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इनको नाकामियां भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जब वो प्लानिंग वाले हिस्से में ये सेकंड फोर पे जब क्रॉस का साइन आ गया तो ये इनको जरूर जो है वो जिंदगी में नाकामियां भी देगा, जिंदगी में स्ट्रगल भी देगा, और मुश्किलात भी इनकी जिंदगी में आएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो ये फैमिली रिंग होता है, यहाँ से इस तरीके से, तो ये रिंग जब बनता है तो अल्लाह ताला औलाद जरूर देते हैं, बेटे भी देते हैं, बेटियां भी देते हैं। और यहाँ पर भी हमें 3-4 लाइनें नजर आ रही हैं, तो 3 से 4 बच्चे तो अल्लाह ताला इनको जरूर अता फरमाएगा, औलाद अल्लाह ताला इनको देगा। और जहां तक वीनस माउंट की बात है तो वीनस माउंट इनका माशाल्लाह काफी उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। और ये कामयाबी की भी लाइनें होती हैं, औलाद की लाइनें भी होती हैं, तो अल्लाह ताला इनको कामयाबियां भी देगा, औलाद भी देगा। यहाँ पर देखिए तो ये आंख बन रही है इनकी, थोड़ी सी ओपन है, तो सिक्स सेंस इनकी बड़ी जबरदस्त है, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। फेस रीडिंग ये अच्छी कर लेंगे, लेकिन कभी कभी शुरू में ये धोखे भी खाएंगे, इनके शुरू में थोड़ा सा मार खाएंगे इंसानों को समझने में, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर जिंदगी की लाइन शुरू में इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम का बता रही है, कम से कम 25-30 साल की उम्र तक, बचपन से लेके 25-30 साल की उम्र तक तो इनकी जिंदगी में मुश्किलात प्रॉब्लम रही हैं, लेकिन आगे चल के इनकी जिंदगी में बेहतरी आई है। तकरीबन 30 साल की उम्र के बाद देखेंगे तो जिंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है। और आगे फिर सेहत भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इनकी सेहत का कोई इशू नहीं है इनको। ये हम थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, यहां तक आप देख लें कि जिंदगी की लाइन जो है वो ओल्ड एज में भी जाके 50-60 साल की उम्र में भी जाकर थोड़ी बहुत सेहत तो खराब होती है, क्योंकि बुढ़ापा बजाते खुद एक बीमारी है ना, तो उसमें आपको थोड़ी वीकनेस बुढ़ापे में वैसे इंसान के अंदर आ जाती है। जो इंसान के अंदर अज़ा होते हैं, हार्ट हो गया, दिल हो गया, जिगर, लीवर, तो ये भी थोड़े बेचारे काम कर करके 50-60 साल, तो इनके अंदर भी जो इनकी जो कारकर्दगी होती है, एफिशिएंसी होती है, उसमें भी कमी आ जाती है। अब जिंदगी इनकी लंबी है और आगे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी भी देगा, सेहत भी देगा, वीनस माउंट बड़ा बेहतरीन है, तो जिंदगी की तमाम आसाइशें भी मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। और जहां तक दिमाग की लकीर की बात है तो दिमाग की जो लकीर है वो बता रही है कि दिमाग अल्लाह ताला ने इनको बड़ा बेहतरीन दी है, और ये हल्का सा मून की तरफ ही झुक रही है। तो शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, हर किस्म का लिटरेचर ये अपनी जिंदगी में पढ़ेंगे, और हर तरह का ये भी नॉलेज भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और मेमोरी इनकी बड़ी शार्प है, बड़ा अल्लाह ताला ने इनको तेज दिमाग दी है, ठीक है। और दिल की लाइन को अगर आप देखेंगे तो दिल की लाइन को भी हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे इनको कोई शुरू में कोई दिली सदमा, कोई तकलीफ बचपन में जरूर मिली है, कोई 20-22 साल की उम्र में कोई ना कोई मतलब टेंशन, कोई ना कोई मसला दिली इनको हुआ है। और उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे फिर जो दिल की लकीर है वो माशाल्लाह बड़े जबरदस्त तरीके से बड़ी ये 2 उंगलियों के बीच तक पहुंच रही है। तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के जो अच्छे दिल के लोग होते हैं ना, जिनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है, ये इनके अंदर पाई जाती है। यहाँ पे क्रॉस का साइन भी बन रहा है जुपिटर पे, तो जुपिटर पे जब ये क्रॉस का साइन बनता है और ये लाइन बनती है तो ये आपको दौलत भी देता है, दीन और दुनिया दोनों में आपको कामयाबी मिलती है। आप स्पिरिचुअल भी होते हैं, आप बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं, और आप जिंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम भी हासिल करते हैं, और जिंदगी में बेइंतहा अल्लाह ताला आपको कामयाबियां भी देते हैं। इसके अलावा मरकरी माउंट पर ये जो लाइनें होती हैं ये बताती हैं कि आप अच्छी गुफ्तगू करने वाले ऐसे लोग होते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जरूर कामयाबियां देते हैं, और कम से कम ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं, अपनी बातों से दूसरे को इंप्रेस करने की सलाहियत भी रखते हैं। जुपिटर माउंट इनका थोड़ा सा दबा हुआ है,
تو جب جوپیٹر माउंट थोड़ा सा दबा होता है तो ये जिंदगी में स्ट्रगल मुश्किलात को बढ़ाता है। कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती, बड़ी तगोदो करने के बाद फिर जिंदगी में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कामयाबी देता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो किस्मत की जो लकीर है वो बड़ी शानदार है इनके हाथ में। यहाँ पे 35-40 पे जाके थोड़ा सा मसला बनेगा, लेकिन उसके बाद किस्मत की लकीर ऊपर तक चली जाती है। और यहाँ पे ये मनी ट्राइंगल भी इनका डबल मनी ट्राइंगल बन रहे हैं। जब आपका ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बने तो ये आपको नेम फेम भी देता है और जिंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी देता है। और जिंदगी की लाइन से ये एक लाइन फिर सैटर्न की तरफ गई है, तो डबल किस्मत की लकीर है। एक ये कोई ऐसा काम करेंगे जो इनका एक जाती एक फन होगा, जाती कोई इनकी काबिलियत होगी। एक तो ये उससे भी अल्लाह ताला इनको कोई कामयाबी देगा। दूसरा काम इनका कैरियर होगा, इनका कैरियर हो सकता है, एक इनका शौक हो सकता है। बहरहाल दो इनके हाथ में किस्मत की लकीरें ये बन रही हैं, एक जिंदगी की लकीर से निकल रही है और दूसरी किस्मत की लकीर यहां से निकल रही है। तो दो काम ये जिंदगी में जरूर करेंगे और दोनों कामों में अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। यहां पर शोहरत की लाइन भी बन रही है और ये साथ ही छोटा सा ट्राइंगल भी बना रही है, जो सडन वेल्थ मिलती है इंसान को। बुढ़ापा इनका बड़ा बेहतरीन होगा। बुढ़ापे का ये मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे बच्चों का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी और आपस में मियाँ बीवी की जिंदगी कैसी गुजरेगी। तो जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरेगी और सेहत भी आपकी माशाल्लाह जबरदस्त है। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी देगा। तकरीबन 80-90 साल से ऊपर ही आपकी एज है, 100 को टच करेंगे आप इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा। ये शोहरत की लाइन भी आप देख रहे हैं, ये जबरदस्त ऐसे यहाँ पर मरकरी पर ये लाइनें होती है ना, तो ऐसे लोगों के हाथों में बड़ी शिफा होती है, ऐसे लोगों की बातों में बड़ी शिफा होती है। तो ये दिल के बड़े प्यारे इंसान है। यहाँ पे मरीख मुस्बत पर ये लाइन नीचे की तरफ गिर रही है और ये थोड़ा उभरा हुआ भी है। तो मरीख मुस्बत होता है, ये कहने के प्लेनेट नहीं, ये सिपा सलार का रोल अदा करता है। तो मरीख का काम है, दुनिया में जितना भी खून बहाया जाता है, लड़ाई झगड़े ईगो गुस्सा, ये मरीख की वजह से होते हैं। तो ये चीज इंसान के अंदर पाई जाती है। कुछ लोगों में, कुछ लोग ज्यादा झगड़ालू होते हैं, कुछ लोगों के अंदर ईगो गुस्सा ज्यादा होता है और कुछ लोगों में बड़ा नॉर्मल सा होता है। तो इनके अंदर माशाल्लाह गुस्सा शुरू में तो बहुत ज्यादा पाया जाता था, शुरू में जवानी में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये मेच्योर होते चले गए हैं। तो काफी हद तक इन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया होगा। तो बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है इनकी दिल की लकीर, ये इनकी दिल की लकीर है। आप इस पॉइंट को समझें, ये है इनकी दिल की लकीर, ठीक है। दिल की लकीर से जब कोई लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है तो इंसान थोड़ा सा मायूसी डिप्रेशन की तरफ जाता है। ओल्ड एज में 50 के करीब यहाँ पर खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, फैमिली पर भी बहुत ज़्यादा इंसान को, अपने बच्चों पर, अपने बहन भाइयों पर भी इंसान बहुत ज़्यादा अपना पैसा खर्च करता है। और कुछ ना कुछ इंसान को जो है ना वो 50 के करीब इंसान का कुछ लॉस भी होता है। और कुछ इंसान को अपने रिश्तों से जो तवक्कुआत होती है ना वो पूरी नहीं होती। कहीं ना कहीं इंसान अपने रिश्तों से दुखी रहता है, चाहे लाइफ पार्टनर से दुखी रहे, अपने बहन भाइयों से दुखी रहे, तो ये दुखी रहने का साइन है। ये वाली लाइन जब नीचे की तरफ गिरती है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने रिश्तों से ज्यादा खुश नहीं होते। जिस कदर आपको अपने रिश्तों से मोहब्बत की तवक्को होती है वो मोहब्बत आपको नहीं मिलती और उस वजह से थोड़े से आप दुखी हो सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये जिंदगी की लकीर है ना, तो ये आपकी कामयाबी की लकीर है। और यहां से भी एक लाइन निकल के यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बना रही है, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि 40 से 50 साल की उम्र में ये अच्छी खासी दौलत कमाएंगे और ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की भी करेंगे। बाकी जो लॉसेज हैं वो तकरीबन कह रहे हैं कि 34-35 साल की उम्र में भी लॉस हो सकता है, 35-40 साल की उम्र में भी नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत, और इसी तरह 47-48 के करीब भी इनका नुकसान होगा, नियर अबाउट 50 के करीब भी इनका नुकसान होगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे तो जहां पर भी ये ब्रेन लाइन आपकी गुजर रही होती है ना, तो ये जो लाइनें इस तरीके से कट करती है कभी कभी, तो थोड़ी सी ज़हनी टेंशन एक दफा इंसान को जरूर मिलती है। तो तकरीबन नियर अबाउट 50 से लेके 60 के दरमियान, 55 और 60 के दरमियान थोड़ी सी ज़हनी टेंशन मिलेगी। ज़ाहिर है उस टाइम जब आप नियर अबाउट 60 चले जाते हैं ना, तो फिर बहुत सारी आपको टेंशनें, फिक्रें, अपनी औलाद की फिक्र रहती है, अपने बुढ़ापे की फिक्र रहती है, अपने कैरियर की फिक्र रहती है, बल्कि अपने से ज्यादा बंदे को औलाद की जो दुख है ना, तो जो उनका कैरियर होता है उनकी फिक्र आपको ज्यादा होती है। तो फिर ये ज़ाहिर है वो उस चीज का जो है ना थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर, टेंशनें आएंगी। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सफर की लाइनें इनके हाथ में मौजूद हैं।
बाहर के मुल्क चले जाएंगे, लेकिन बाहर के मुल्क भी अच्छी खासी स्ट्रगल आएगी इनकी जिंदगी में। कोई भी चीज इतनी आसानी के साथ नहीं मिलेगी इनको, सब प्रदेश में कुछ ना कुछ ये मुश्किलात जरूर देखेंगे। लेकिन इनकी अगर आप गौर से देखेंगे तो इनकी आपको किस्मत की लाइन बड़ी शानदार नजर आती है। देखिए, ये आपकी जब किस्मत की लाइन इतनी शानदार होती है ना, और यहाँ पर शोहरत की लाइन भी आपको मिलती है, और यहाँ पर इस तरीके से मनी ट्रायंगल भी बन जाता है, और यहाँ पर भी ये इस तरीके से क्रॉस का साइन बनता है, तो ये आपको अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करेगा। ये मनी ट्रायंगल आपको लखपति करोड़पति भी बनाएगा, अरबपति भी बनवाएगा। और ये जो किस्मत की मून के एरिए से निकल रही है, और इस मून के एरिए पे सफर की लकीरें भी हैं, तो 100% ये बाहर के मुल्क भी जाएंगे, हज उम्रा भी करेंगे, और बाहर के मुल्क ये लाजमी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मजीद इनके हाथ में हम क्या देखेंगे, गोल की भी हमने बात कर ली है, ये इनका दोषो है, तो दोषो को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ में ना 1 नंबर 4 दफा है। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 3 दफा है या 4 दफा है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखते हैं। गुस्सा, डिप्रेशन, ये चीजें भी ऐसे लोगों के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। नंबर 2 अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, तो बड़े खूबसूरत दिल के मालिक हैं, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। नंबर 3 की कमी है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में प्रॉब्लम आए होंगे, कहीं ना कहीं रिलेशंस में प्रॉब्लम आएंगे, हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं, फैमिली में जो रिलेशन होते हैं फैमिली वालों के साथ, उनमें भी कोई ना कोई तनाव जरूर आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगे। डबल 4 जब होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, 4 2 दफा रिपीट होता है, तो ऐसे लोग बड़े जीनियस होते हैं, ज़हीन होते हैं। 4 राहु का होता है, राहु की एनर्जी जब डबल होती है, तो ऐसे लोग रुपया पैसा कमाने के मास्टर होते हैं, जिंदगी में रुपया पैसा कमाते बहुत हैं, लेकिन डबल 4 की एनर्जी बढ़ जाने की वजह से ये रुपया पैसा जाया बहुत करते हैं, कमाते भी बेहिसाब है। और क्योंकि वो काला तिल भी हमने इनके लेफ्ट हैंड में देखे ना, वो काला तिल भी इनको दौलत देगा, और ये डबल 4 भी इनको बेतहा दौलत देगा, और ये जिंदगी में बेतहाशा दौलत कमाएंगे भी, लेकिन दौलत जाया भी करेंगे। 5 नंबर ये बताता है कि ये अपना घर भी बना लेंगे, स्टेबिलिटी भी इनके अंदर होगी, कॉन्फिडेंस भी बड़ा अच्छा होगा, अच्छी गुफ्तगू भी कर लेंगे। 7 नंबर की कमी की वजह से कहीं ना कहीं ये चीजों पे सही तरीके से फोकस नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ लापरवाही, कुछ ना कुछ रूहानी है, इनकी स्पिरिचुअलिटी की कमी, वो चीजें आ जाएंगी। पूरी तरह इनके दीन, बिल्कुल दीन की तरफ रागब नहीं होंगे, बल्कि दीन और दुनिया को बड़ा बैलेंस लेके चलेंगे। 8 नंबर भी मिस है इनका, तो 8 नंबर जो होता है वो आपके अंदर स्टेबिलिटी पैदा करता है, तो कोई ना कोई स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। कम से कम जिंदगी के पहले 30-35 साल तो इनको अपना कैरियर बनाने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी 8 की कमी पूरी हो जाएगी, और फिर इनका एक अच्छी जॉब, एक अच्छा कैरियर इनका बन जाएगा। वैसे 8 नंबर जब तक आपके पास सही तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता नहीं है, तब तक आपकी ये कमी पूरी नहीं होती, बहुत ज्यादा आपको फिर स्ट्रगल करनी पड़ती, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा आपको धक्के खाने पड़ते हैं। जब 8 नंबर आपके पास नहीं होता, आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, आपके काम बड़े अधूरे रहते हैं। वो हमने इनके अंगूठे के सेकंड 4 में भी दिखा गया था कि वहां पे भी क्रॉस बना हुआ था, तो इनकी प्लानिंग्स बड़ी नाकाम होगी, बड़े बड़े मंसूबे बनाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, और इसके अलावा कुछ काम ये शुरू करेंगे भी, लेकिन वो 8 नंबर के ना पूरा होने की वजह से इनकी बहुत सारी ख्वाहिशें भी अधूरी रहेंगी, वो पूरा नहीं कर पाएंगे किसी ना किसी वजह से। या अगर कोई काम इनका होता भी है ना, तो वो बड़ा लेट होगा, अपने मुकर्रा टाइम पर नहीं होगा, क्योंकि 8 नंबर अगर आपके पास होते हैं तो आपका हर काम टाइम पे होता है, और आप बड़े काम को बड़े जबरदस्त तरीके से लेके चलते भी हैं। लेकिन जब 8 नंबर आपके पास नहीं होता, तो फिर आप जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, अगर कामयाबी मिल गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जल्दी हिम्मत हार जाएंगे, और आप उस काम को छोड़ देंगे, और ये चीज इनकी फिर नाकामी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। तो ये इनका जनाब लोशो हो गया। 9 नंबर है इनके पास, तो 9 नंबर भी बंदे के अंदर कुछ ना कुछ हौसला जुर्रत पैदा करते हैं, लेकिन 9 एक दफा है, तो इसका मतलब ये कि ये थोड़ी सी हिम्मत की कमी पाई जाती है। अगर कोई मुसीबत बहुत बड़ी आ जाए तो ये घबरा भी जाती है। तो शादी की लाइनें ये बता रही है कि जनाब शुरू में इनका कोई 1-2 मंगनी वगैरह ब्रेक हुई है, कोई रिलेशन इनका ब्रेक हुआ है, लेकिन आगे इनकी एक ही शादी है, शादी इनकी जबरदस्त तरीके से चलेगी, और शादी को कोई मसला नहीं होगा, जबरदस्त रहेगी। और यहाँ पर भी हमें 2 लाइनें नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये कि शुरू में इनका कोई रिलेशन जरूर ब्रेक हुआ है। पहला जो भी इनका रिलेशन है वो 100% ब्रेक हुआ है, और दूसरा जो है वो रिलेशन इनका चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में अब वीडियो तकरीबन हम मुकम्मल कर चुके हैं, तो अब मैं इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे। जी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से सॉरी करता हूँ।
क्योंकि कभी कभी मैं नमाज का जैसे आज जिक्र आ गया था, तो मैं कभी कभी जब मूड में होता हूँ तो फिर मैं कुरान की बात भी कर लेता हूँ, दीन की बात भी कर लेता हूँ और साथ साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं आपका लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करता, मैं रहता अपने टॉपिक पे ही हूँ। लेकिन टॉपिक ज़ाहिर है पमिस्ट्री के साथ साथ थोड़ा सा बंदा अल्लाह और उसके रसूल का भी जिक्र कर ले, अपने पाक अल्लाह को भी याद कर ले, कोई अच्छी बात आपको बंदा बता दे और आप उस पर अमल करेंगे तो ज़ाहिर है आपको भी सवाब होगा, मुझे भी सवाब होगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को दीन इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि सच्चा हक्का हक सच जो दीन है वो दीन इस्लाम ही है। कुरान जरूर पढ़े, जो भी गैर मुस्लिम है वो कुरान पाक को एक रिसर्च के तौर पे कुरान पाक को पढ़े कि यार ये दीन इस्लाम कैसा मजहब है, बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए, आप पढ़ें इंशाल्लाह ताला। इस दुनिया में जितने भी मजहब हैं सबसे सच्चा और हक्का हक्का सच्चा अल्लाह का मजहब जो है ना वो सच्चा वो दीन इस्लाम ही है। इंशाल्लाह ताला आप कुरान पाक पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, समझेंगे तो आप जरूर आप हक को पा लेंगे, सच्चाई को पा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका वो शो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी कुंडली भी बनेगी और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। जैसे मैंने इनका पाम रीड की है, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों का पाम भी इतनी ही मोहब्बत के साथ, इतनी लगन के साथ, इतनी दिल जमी के साथ मैं आप लोगों का पाम भी रीड करूंगा, ये मेरा वादा आपसे। बाकी चार्जेस हैं जनाब, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला को खुश और खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन।